नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। पिछले महीने झारखंड विधानसभा का बजट सत्र पूरा हुआ है। इस बजट सत्र में देवघर से राजद के विधायक सुरेश पासवान ने सदन में एक मामला उठाया था। आसन का उन्होंने ध्यान खींचा था और उन्होंने कहा था कि रांची स्मार्ट सिटी में विधायकों के लिए जो फ्लैट बनाए गए हैं, जो बंगले बनाए गए हैं, उनमें फर्नीचर के लिए सरकार ने 3 लाख रुपये का प्रोविजन किया है। इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिए जाएं, इसलिए कि 3 लाख रुपये कम पड़ रहा है। सुरेश पासवान ने यह भी कहा था कि कई विधायक बेंच पर और चौकी पर सो रहे हैं। राजद विधायक सुरेश पासवान का यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहा था। वैसे सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है कि विधायकों के लिए जो फ्लैट बनाए गए हैं, बंगले बनाए गए हैं स्मार्ट सिटी में, उनमें फर्नीचर के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएं। लेकिन सरकार जब चाहेगी इस मामले में निर्णय ले लेगी, 10 लाख रुपये दे दिए जाएंगे। ये कोई बड़ी बात सरकार के लिए नहीं है। इसी स्मार्ट सिटी में सरकार ने मंत्रियों के लिए जो बंगले बनाए हैं, आलीशान फ्लैट बनाए हैं, उनके निर्माण में लगभग 77 करोड़ खर्च किए गए हैं। अब आप कहेंगे कि इतनी बाउंड्री बांधने की जरूरत क्या है, टॉपिक क्या है? तो ये बाउंड्री है ओबीसी छात्रवृत्ति का। आखिर क्यों 2 साल 3 साल से स्टाइपेंड लटका पड़ा है और लड़के घर की बकरी बाप दादा के उपजाए धान बेचकर फीस का भुगतान कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए गांव से आकर शहरों में रहने वाले लड़कों के लिए मुश्किलों का सबब बना है। फिर केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच अपने अपने हिस्से के पैसे रिलीज करने को लेकर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इस रिपोर्ट में तफसील से इसकी चर्चा करेंगे। एक एक बात बताएंगे, अंत तक बने रहिएगा, समझने में सहूलियत होगी। उससे पहले एक वीडियो क्लिप आपको सुनाते हैं जो 26 फरवरी को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता और डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो ने इस सवाल पर जब सरकार को घेरा था तो मंत्री का जवाब किया था। ये राजनीति, ये बहुत गंभीर विषय है। और नहीं तो जो विधायक निधि है नहीं दीजिए। ऐसे भी हमको 5 करोड़ में क्या बनाते हैं, पीसीसी बनाते हैं। पीसीसी नहीं बनेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इस राज्य को फर्क पड़ेगा, इस राज्य के भविष्य को फर्क पड़ेगा। इसीलिए आप 5 करोड़ का जो विधायक निधि देते हैं वैसे उससे कुछ काम नहीं होता है। पीसीसी गली फाइबर ब्लॉक 200 फीट 250 फीट का काम करते हैं, जो अगर 5 साल 10 साल नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे मंत्री जी, फर्क पड़ेगा, एक जनरेशन में गैप आएगा। तब उसे रोक दीजिए। करिए, हम लोग को इतना महंगा आवास दीजिए, कर दीजिए, मेरा ही आवास को पहले नीलाम कर दीजिए। हम गार्जियन हैं और गार्जियन होकर अगर गार्जियन आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे स्पीकर साहब तो क्या करेंगे, कुछ उपाय करेंगे? माननीय सदस्य, नहीं, मैं सुझाव देता हूं कि आप उनको ऋण दीजिए। ओबीसी के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिला है और इस पर जब भी बातचीत होती है तो विभाग राज्य सरकार केंद्र को दोष देने का कार्य करती है। तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने उत्तर में भी लिखा है कि केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तो मान के चलते अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि ओबीसी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बस हम इतना जानना चाहते हैं, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे कि नहीं देंगे, एक लाइन में कह दीजिए। क्लास 1 से 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ओबीसी का, क्योंकि सारा पैसा स्टेट देती है। प्रॉब्लम सर 9 और 10 और पोस्ट मैट्रिक का है, और इन दोनों में 60-40 का रेशियो है। अब कानून बना है तो अब बना है सर, तो हम लोग तो वेट करते हैं, और इसीलिए हम मंत्री जी के पास भी गए, भारत सरकार के पास, और उनको सारा आंकड़ा भी बताए कि आप हमको देंगे तभी मेरा जो मेरा बजट का पैसा है सो खुलेगा। मतलब मेरे पास फाइनेंस रेजुलेशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट का कि हाँ, कि वो नहीं देगा तो ये नहीं खुलेगा। जैसे हम मांगने गए सर तो वो सिर्फ 3 करोड़ रुपया दिया हमको, तो उसका 2.5 करोड़ रुपया राज्यांश निकल गया, तो 6 करोड़ रुपया मात्र हुआ। तो ये 6 करोड़ रुपया में तो होगा नहीं। अब हम फिर भी वेट कर रहे थे कि वो अगर आ जाए, मिल जाए, क्योंकि वो आ करके बोले भी कि मंत्री गए थे और हम उसको एश्योर किए हैं कि और ज्यादा पैसा हम भेजेंगे, लेकिन अभी तक वो आया नहीं सर। तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग भी असमंजस में है, और नहीं आएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा ये भी हम लोग सोच रहे हैं सर। और इसीलिए हमारे पास बजट में जो पैसा है, क्योंकि उसके लिए एक प्रावधान है कि उधर से आएगा तभी हम खोल सकते हैं, इसको शिथिल करने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं सर। हमको देना है सभी ओबीसी बच्चों को, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको महसूस है इस बात को। इसलिए सर करीब करीब हमारे पास काफी इतना पैसा है जिससे कि
ये संभव हो जाएगा। बजट के अनुसार 275 और 9-10 के लिए 39 करोड़ और 275 करोड़ है हमारा पोस्ट मैट्रिक के लिए, इतना पैसा है। तो ये शिथिलीकरण के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं। कल हमने पित पत्र भी जारी कर दिया सेक्रेटरी को कि आप इसका वैकल्पिक व्यवस्था करें। जयराम जी, अच्छा उत्तर हुआ। यानी ठीक है अध्यक्ष महोदय, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो वही तो हम नहीं, कह रहे सही हैं, बात। अगर केंद्र नहीं दिया तो क्या आपके पास विकल्प है, क्या तैयारी आपके? नहीं तो ठीक है हाँ, बोल रहे हैं, बोल। ये तो लिखा हुआ 23-24 में 67.88 करोड़ हम लोगों ने डिमांड किया था, उसके बदले में 7.35 आया, केंद्र का हिस्सा इतना ही आया। 24-25 में 66.14 करोड़ रुपया डिमांड किया, 12 ही करोड़ आया। 25-26 में 45.91 करोड़ डिमांड किया, 3.95 ही करोड़ आया। बिना ब्याज के ऋण दीजिए सेंटर। हम सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बोलेंगे? हम एक विधायक, हम राज्य सरकार को बोलेंगे। कौन सा बोली हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे? चलिए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं। हम विधायक, हम राज्य सरकार से पूछेंगे, माननीय मंत्री हम जी, राज्य सरकार से पूछेंगे। बट बोल रहा है, ये ऋण का बात नहीं है। हमने जैसा आपको कहा सर, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि पीत पत्र हमने जारी किया है। अब समझते हैं कि ओबीसी, एसटी, एससी, ईबीसी छात्रों को जो स्टाइपेंड मिलता है उनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या अंशदान होता है और प्रोविजन क्या है, कैसे छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति योजना का संचालन केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रावधान के तहत किया जाता है। इनमें 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार देती है। अभी जो प्रावधान है उस मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार की निकासी एक साथ हो सकती है। यानी अभी जो प्रावधान है उस मुताबिक केंद्र सरकार को जो अंशदान है वह पैसा जब आएगा तब राज्य सरकार अपने अंशदान का पैसा मिलाकर राशि की निकासी करेगी और छात्रों को छात्रवृत्ति की भुगतान की जा सकेगी। विधानसभा के बजट सत्र में जयराम ने जो सवाल खड़े किए थे उसके जवाब में मंत्री यही कहना चाह रहे हैं कि केंद्र के हिस्से के पैसे नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार की राशि की निकासी नहीं हो सकी थी। अब इस प्रावधान में बदलाव के लिए आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सहमति दी है। 2 मार्च को प्रभात खबर में इस बाबत एक रिपोर्ट भी छपी थी कि ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए सरकार 400 करोड़ रुपए देगी। कल्याण विभाग ने यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। अखबार में छपी यह रिपोर्ट कहती है कि 31 मार्च तक छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की सरकार की तैयारी है। यह खबर सामने आने के बाद लाखों छात्रों की उम्मीदें जगी और खासकर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों की उम्मीदें जगी कि सरकार अब छात्रवृत्ति देने का रास्ता निकाल रही है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2025-26 खत्म हो गया, अभी तक ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई है और यह कब तक मिलेगा क्लियर कट कोई तारीख बताने की स्थिति में नहीं है। उधर मंत्री चमरा लिंडा लगातार असम चुनाव में कैंप कर रहे हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं कि पिछले साल 15 दिसंबर को आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने दिल्ली में सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय के मंत्री राज्य मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात कर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा था और इसमें विस्तार से जानकारी दी थी कि किस वर्ष के पैसे बकाए पड़े हैं और कब कब राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है। पिछले दिनों रामदास अठावले झारखंड दौरे पर आए थे और उन्होंने यह कहा भी था कि झारखंड के छात्रों जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके छात्रवृत्ति का भुगतान के लिए केंद्र सरकार जरूरी पहल करेगी और जल्द ही पैसे दिए जाएंगे। इस पूरे मामले में एक दिलचस्प तथ्य का जिक्र करना भी लाजिम होगा। 26 फरवरी को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में विस्तार से जानकारी दी है कि एसटी, एससी, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रवृत्ति के लिए झारखंड को किस साल केंद्र ने कितने पैसे दिए और राज्य सरकार ने कितनी राशि खर्च की है। इसी जवाब में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने एक मार्क भी हाईलाइट किया है जिसमें केंद्रीय मंत्रालय ने कहा है कि राज्य ने केंद्रीय हिस्सेदारी के लिए डेटा नहीं भेजा, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार के पास पूर्व में जारी की गई राशि में से पर्याप्त धन शेष है अथवा राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को औपचारिक मांग प्रस्तुत नहीं की गई है। अब देखिए कि 15 दिसंबर को राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा दिल्ली जाकर सामाजिक
अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास अठावले से मिलते हैं, एक मांग पत्र सौंपते हैं और यह बताते हैं कि झारखंड को उसके हिस्से के पैसे नहीं मिले हैं, जल्द आवंटित किए जाएं। इसके ठीक 2 महीने बाद 26 फरवरी को लोकसभा में एक उठाए गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विस्तार से जानकारी दी है कि अब तक केंद्र सरकार ने राज्य को कितने पैसे दिए हैं और किन वजहों से राज्य सरकार का आवंटन रुका पड़ा हो सकता है। जाहिर तौर पर गेंद एक दूसरे के कोर्ट में फेंकने से झूल रहे हैं लाखों छात्र। इन सब के बीच एक सवाल यह भी कि क्या राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन 2.5-3 वर्षों में कभी समाधान निकालने की मुकम्मल कोशिशें की? लड़कों हो सके तो यह कभी उनसे पूछिए। इसी राज्य में मंत्रियों के बंगले बनाने में 70 करोड़ खर्च हो गए, लाव लश्कर सारी सुविधा अलग। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में सरकार 14-15 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसी राज्य में किसी मंत्री या विधायक को छींक आ जाए तो उनका इलाज दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में होता है और गांव कस्बे से निकलकर शहर में रहने वाले लड़के जो कॉलेजों में उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन दाखिला लेकर पढ़ते हैं, उनकी क्या हालत बनी है यह पूरा राज्य देख रहा है। अलग अलग छात्र संगठनों ने पिछले दिनों कई बार सड़कों पर आंदोलन किए और छात्रवृत्ति की मांग पर आवाज मुखर की है। 2026-27 के लिए झारखंड का बजट 1,58,560 करोड़ रुपए है। इनमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए लगभग 2564 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर सिर्फ उच्च शिक्षा की बात करें तो कुल बजट का 1.6% राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रही है और यह गेंद फेंकने का रिवाज कब खत्म होगा यह देखा जाना बाकी है। उम्मीद कीजिए कि राज्य सरकार ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान जल्दी कर सके। शुक्रिया, धन्यवाद। फैक्ट फाइल के साथ बने रहें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें।